सभी शिव भक्तों को जय भोलेनाथ। आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्रीखंड महादेव की दुर्लभ यात्रा पर। यह यात्रा कुल्लू ज़िले में होती है, तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। तो इस यात्रा के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए आपको सबसे पहले आना है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रामपुर, और रामपुर से हमें आना है शिव मंदिर देवढांक। मान्यता है कि देवढांक मंदिर से ही भगवान शिव जो है श्रीखंड महादेव की ओर, श्रीखंड महादेव का जो शिवलिंग है उसकी ओर भगवान शिव ने प्रस्थान किया था। तो आइए दर्शन करते हैं शिव मंदिर देवढांक के। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये शिव मंदिर देवढांक की गुफ़ा के अंदर के दृश्य हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी एक गुफ़ा है जिसमें शिवलिंग विराजमान है, और प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के ऊपर यहाँ पानी गिरता है। ये हनुमान जी की चित्र जो है यहाँ पर उभरा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये भस्मासुर का सर है या उनके बाल हैं, इस तरह की यहाँ पर ये मान्यता है। आप देख सकते हैं जो छवियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं किसी न किसी पुराने करैक्टर को दर्शाती हैं, और ये वो गुफ़ा है जहाँ से भगवान शिव श्रीखंड की ओर उस समय प्रस्थान कर गए थे। तो ये है शिव मंदिर देवढांक। ये हमारे मित्र हैं, जिन मित्रों के साथ हमने ये यात्रा पूरी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो शिव मंदिर देवढांक के बाद हमें आना होता है जाओ गांव में, जो कि एक बहुत ही सुंदर गांव है, जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं। और इसी गांव से भगवान श्रीखंड महादेव के दर्शन भी हो जाते हैं। और ये गांव भी बहुत ही सुंदर है। देवदार के पेड़, सेब के बागीचे इस गांव की पहचान है, और यहाँ पर हमने एक रात बिताई। और चलिए आगे चलते हैं। जाओ गांव के बाद हमें जाना रहता है सिंघाड़, जो कि बेस कैंप है, जहाँ पर हमारी ये रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप, ये सारी हमारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। और उसके बाद ये बहुत ही सुंदर अविस्मरणीय सफ़र जो है उसकी शुरुआत होती है। और इस तरह के दृश्य इस यात्रा की शुरुआत में आपको देखने को मिलते हैं कि रास्ते के साथ साथ ग्लेशियर से पिघला हुआ जो पानी है, उससे बनी जो नदी है वो आपको देखने को मिलती है। और यहीं से शुरू होता है सफ़र आत्मा का परमात्मा से मिलन की ओर। ये कुछ एक दृश्य जो बहुत ही सुंदर मुझे लगे। ये बहता हुआ पानी जो कि हमारे ट्रक के साथ साथ बह रहा था। इसके बाद हम लोग पहुँचे बाराती नाला, जो कि एक बहुत ही सुंदर एक नदी है। वहाँ पर हमने पानी की बोतल भरी, क्योंकि आगे का जो सफ़र था वो थाचुड़ू तक का, वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए हमने इनफ पानी जो है अपने पास रख लिया और बढ़ चले आगे के सफ़र थाचुड़ू की ओर। और इसके बाद हमने चढ़ाई शुरू की थाचुड़ू के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मित्र इस चढ़ाई को पूरे जोश के साथ चढ़ रहे थे, और बहुत ही सुंदर ये पूरा ट्रैक था। और सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत मुश्किल भी ये ट्रैक था, क्योंकि डंडाधार के नाम से इस ट्रैक को जाना जाता है, जो कि बाराती नाला से थाचुड़ू तक का है। बहुत ही मुश्किल ये चढ़ाई है, और आदमी को पूरी तरह से ये चढ़ाई थका देती है। लेकिन भोलेनाथ का नाम लिए हम सब आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। तो इस तरह से डंडाधार को चढ़ते चढ़ते हम लोग काफ़ी थक गए थे। तो हम लोग एक जगह पर बैठ गए, और बस मित्र मंडली में हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया।
आइए देखते हैं। उसके बीच में ही हम लोग एक पड़ाव पर रुके हैं। ये हमारी टीम है, अतुल कुमार सिंह हैं, श्री धर्मवीर जी हैं, ये हरियाणा से, अतुल जी पंजाब से हैं, ये हमारे बिहार को रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री अमर कुमार यादव, पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, और ये रवि कुमार जी हैं, ये भी श्रीखंड जी की चढ़ाई कर रहे हैं। तो आते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा के हम जैसे कि मध्य में तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जस्ट हमारी स्टार्ट हुई। आई थिंक 7-8 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड। सो धर्मवीर जी, आपका क्या कहना है कि मतलब आप अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप जैसे बराती नाला से आई थिंक 2 किलोमीटर ऊपर अभी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अभी तक तो देखो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आई है, और जैसा सुनने में आ रहा है कि आगे तो बहुत काफ़ी स्टीप है चढ़ाई जो है, और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा खेपुआ इसको खेपुआ, ये बिहार की कुछ फेमस पकवान है जो हमारे मित्र है अमर कुमार यादव जो लेके आए हैं, और हो सकता है इसी की बदौलत हम लोग चलेंगे आगे, इससे हमें एनर्जी मिल रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अतुल कुमार जी, आप जैसे ये आप थोड़े अपने बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस, मतलब पंजाब से आप प्लेन एरिया से आते हैं और ये एकदम से यहाँ पहाड़ी एरिया में देवदार के पेड़ों के बीच, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और भगवान करे कि बहुत अच्छा अनुभव रहे और हम दर्शन करें जल्दी से जल्दी, बस। ये जब निशाना लगा रहे नहीं करके लोगे तो दिख जाएगा, कल तो ये ले लेंगे ना जूम करके। और इसके बाद जो है सफ़र फिर से शुरू हुआ, और हमारी जो मित्र मंडली थी झूमते हुए नाचते हुए भगवान श्रीखंड महादेव की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मित्र मंडली ने पूरा एंजॉय किया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। उसके बाद हम धीरे धीरे थाचड़ू की चढ़ाई को चढ़ते चले और चढ़ते चले, लेकिन थाचड़ू की चढ़ाई जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते और आसपास के दृश्यों को देखते हुए, मनमोहक नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आखिरकार हम पहुंच ही गए थाचड़ू में। ये रहा थाचड़ू। और थाचड़ू में एक रात काटने के बाद हम बढ़ चले काली टॉप की ओर। काली टॉप थाचड़ू से 2-3 किलोमीटर ऊपर है और बहुत ही सुंदर ये जगह है, और रास्ते में बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने को मिले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। काली टॉप की चढ़ाई जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे थे, तो रास्ते में थके हुए जो हमारे भक्त थे वो पत्थरों पर बैठ के नाच रहे थे, गा रहे थे, भोले की भक्ति में लीन हुए जा रहे थे। बहुत ही सुंदर ये सब नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था, और हम चढ़ रहे थे धीरे धीरे काली टॉप की चढ़ाई। जय भोलेनाथ। खाने का क्या सीन है? तो इस तरह से भजन कीर्तन के साथ हम लोग पहुँचे काली टॉप। और बहुत ही सुंदर ये जगह थी। भोले के भक्त भोले की भक्ति में मगन नज़र आ रहे थे। हर जगह कीर्तन, हर जगह भक्ति गाने, ये सब सुनने को मिल रहे थे, और भोले के भक्त जो था भोले की ओर जाने के लिए अग्रसर थे। और काली टॉप की चढ़ाई के बाद फिर हम लोग उतरे भीमतलाई की ओर, और रास्ते में
डमरू की आवाज़, बंसी की आवाज़, भोले के भक्तों द्वारा भक्तों के लिए लगाए गए लंगर, ये सब देख के भगवान शिव के प्रति जो हमारी आस्था थी भी और प्रबल होती जा रही थी। और उसके बाद हमारे रास्ते में आया श्रीखंड महादेव जी की ओर जाने वाले रास्ते का पहला ग्लेशियर। ये ग्लेशियर बहुत ही बड़ा था और जितना ये बड़ा था उतना ही ये रिस्की भी था, क्योंकि ठीक इसके नीचे पानी का बहुत बड़ा चश्मा बह रहा था। लेकिन इस ग्लेशियर को हमने भोले की कृपा से बड़ी ही सुगमता, बड़ी ही आसानी के साथ हमने पार किया। और थोड़ा सा ये रिस्की था, पैर इसके ऊपर हल्के से स्लिप भी कर रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा रही और हमने सफलतापूर्वक इस ग्लेशियर को पार किया। और फिर रास्ते में चलते चलते बारिश लग पड़ी और आया कुंशा में हम एक टेंट में चले गए और वहाँ पर हमने एक मैगी बनवाई, मैगी खाई। इतनी सर्दी में इस मैगी का स्वाद आपसे क्या ही बयां करें। और मैगी खाने के बाद कब हमारे भोले के भक्तों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया, ये हमारे मित्रगणों को भी पता नहीं चला। और सब के सब हमारे मित्रगण नींद के आगोश में चले गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हम चुपके से इनकी वीडियो जो है अपने कैमरे में उतारते रहे। और फिर जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, फिर से सफ़र का दौर शुरू हुआ। भोले के भक्त भोले की भक्ति में लीन आगे की ओर बढ़ते रहे। बहुत ही छोटा और तंग संकरा रास्ता महादेव की ओर ये था, लेकिन भोले के भक्तों में श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी और हम आगे बढ़ते। तो जैसे ही हमारे भोले के भक्त थोड़ा थकते, इस तरह के दृश्य हम सबकी आंखों के सामने आते और सारी थकान पता नहीं कहाँ गायब हो जाती और हमारा शरीर फिर से रिजुवेनेट हो जाता आगे के सफ़र के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रकृति का सौंदर्य हम सबके सामने हम सबको भाव-विभोर कर रहा था। बादल ज़मीन की ओर बढ़ रहे थे और ज़मीन बादलों से मिलने को अग्रसर थी। भीम द्वार का ये बहुत ही सुंदर दृश्य हम सबके बीच था। सामने कैलाश पर्वत, बहुत ही सुंदर ये सब था। ये है नयन सरोवर और ये सुबह 5 बजे के दर्शन हैं। और नयन सरोवर के लिए हमने एक रात भीम द्वार में गुजारने के बाद रात को ही तकरीबन 12:30 बजे हमने भीम द्वार से चढ़ाई शुरू की और पार्वती बाग होते हुए तकरीबन 4:45 बजे हम लोग नयन सरोवर पहुँचे। और सुबह 5 बजे के नयन सरोवर के आसपास की कैलाश श्रृंखला के दर्शन। जय भोलेनाथ। नयन सरोवर में अपने बाकी मित्रों का इंतज़ार करने के बाद जब वो नयन सरोवर पहुँचे तो फिर हमने आगे की चढ़ाई शुरू की, जो कि श्रीखंड महादेव के लिए जा रही थी। 7-8 किलोमीटर का ये ट्रैक था। बहुत ही मुश्किल रस्सियों के सहारे हमने इस चढ़ाई को चढ़ा और सुंदर दृश्य यहाँ पर थे। छोटे छोटे ग्लेशियर्स जिनको पार करते हुए हम आगे की ओर जा रहे थे। और उसके बाद ये रास्ता धीरे धीरे और कठिन होता चला गया। ये आप देख पा रहे हैं, रस्सियों के सहारे ये पूरी चढ़ाई हमको करनी थी और तकरीबन 70 to 80 डिग्री स्टीप ये चढ़ाई यहाँ पर थी। एक एक पग हमें बहुत सोच समझ के रखना पड़ रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से सब होता चला गया, हम चढ़ते चले गए। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे ये जो रास्ता था वो और मुश्किल होता चला गया। रास्ता तो जैसे था ही नहीं, जस्ट पहाड़ियों के जो पत्थरों के टुकड़े थे वो वहाँ पर गिरे थे। उन टुकड़ों के ऊपर बैलेंस बनाकर हमको आगे की चढ़ाई करनी थी।
पत्थरों के ऊपर जो शिव भक्तों द्वारा निशान लगाए गए थे उनको फॉलो करते हुए हमें आगे जाना था। और बहुत ही तंग ये रास्ता आगे भी था और चूक का कोई सवाल यहाँ पर नहीं था। थोड़ी सी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती थी। तकरीबन 2-2 हज़ार फीट गहरी खाइयाँ जगह जगह पर थी, लेकिन भोले के भक्तों का मनोबल कहीं से भी कम होता नज़र नहीं आ रहा था। भोले के भक्त भगवान शिव की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और उनसे मिलने को पूरी तरह से जो उनका मन था वो और ज़्यादा एकाग्रचित होता जा रहा था। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर शुरू हो गई थी, लेकिन हर हर महादेव के जयकारों के आगे ऑक्सीजन का कोई ज़ोर न चला और भोले के भक्त उनकी ओर बढ़ते चले गए। ये ग्लेशियर से भरे हुए आगे के रास्ते के कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं, किस तरह से भक्तों को जाना पड़ा, किस तरह का रास्ता था। और अब वो समय नज़दीक आ चला था जब भक्तों को भगवान के दर्शन होने थे। ये ग्लेशियर भरा रास्ता भक्तों को अपने आखिरी पड़ाव में पार करना था और रस्सियों के सहारे भक्त भोले की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और आखिरकार फिर वो समय आया जब भगवान शिव के साक्षात शिवलिंगम के शिला स्वरूप श्रीखंड महादेव का हमें दर्शन प्राप्त हुआ और हमारी ये यात्रा पूरी तरह से सफल हुई। हर हर महादेव। और इसके बाद हमारे सभी मित्रगणों ने भगवान शिव के साक्षात स्वरूप श्रीखंड के दर्शन किए और अपने सफल जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए मनोकामना की। हम आशा करेंगे कि भगवान श्रीखंड आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करें। और अगर आपको भी ये यात्रा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।